नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपर। आज हाउस ऑफ EM5 के श्री भैरव परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक बूजी, लेदरी, थोड़ा एनिमलिक, वुडी, मस्की और स्मोकी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में एक बूजी फिजीनेस है। पॉप में कैसा सोडा में एक फिजीनेस होता है, वैसा बूजी खुशबू है। ये कहते हैं कि इसमें विस्की और रम के नोट का इस्तेमाल है। लगता है बूजी एलिमेंट मिलता है, हल्की सी स्वीटनेस है, लेकिन वो अल्कोहल वाली, स्पिरिट वाली स्वीटनेस लगती है। बड़ी अच्छी लगती है वो खुशबू। उसके साथ वुडी नोट है। ऐसा लगता है कि इसमें ऊद जैसे नोट का इस्तेमाल है, लेकिन एनिमलिक नहीं है बहुत ज़्यादा। उसमें स्कैंकी एलिमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा एनिमलिक लगता है। वो एक मस्की नोट की वजह से लगता है, क्योंकि मस्क के भी जो नोट होते हैं वो किस्म किस्म के होते हैं। कभी ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लीन मस्क की खुशबू होती है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनिमलिक खुशबू आती है। उसमें हल्का सा ऐश वाली महक लगती है, कोल जैसी खुशबू लगती है। शुरुआत के देखिए लगभग आधे घंटे तक एक जैसी खुशबू महसूस होती है। उसमें बूजी एलिमेंट है, लेदरी खुशबू है, लेकिन लेदर जो है वो ड्राई डाउन में और ज़्यादा महसूस होता है। लगभग आधे घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है, तो और जो मस्की खुशबू है, जो और वुडी एलिमेंट है, वो प्रोमिनेंट होने लगेगा। शुरुआत में जो इसमें बूजी एलिमेंट है, शराब की खुशबू में कैसे एक फ्रूटी एलिमेंट होता है, हल्का सा एक फिजीनेस आ जाती है, एक मिठास होती है। इसकी खुशबू में भी शुरुआत में ऐसा लगता है, कभी भी विस्की या रम को जब ब्रू किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, किसी भी ग्रेन को लेके, वो बार्ली हो सकता है, वीट हो सकता है, उसमें जनरेट हो जाती है एक स्वीटनेस, बड़ी सटल सी मिठास होती है और एक हल्का सा फ्रेशनेस भी लगती है। तो इसमें ऐसा महसूस होता है। उसके साथ मिली हुई है लेदर की महक। रॉ लेदर ये कहते हैं, मुझे बहुत एनिमलिक नहीं लगता है, स्टिल एक मर्दाना लेदर की खुशबू लगती है। मस्की खुशबू भी महसूस होती है। उसके साथ तंबाकू की महक उसमें मिली हुई है। शुरुआत के आधे घंटे तक तो मिली जुली खुशबू लगती है, ज़्यादा ये बूजी एलिमेंट की तरफ से जो फिजीनेस मैंने कहा, लेकिन उसके बाद ये मस्की होने लगेगा, वुडी होने लगेगा। इसमें ऊद जैसे नोट का इस्तेमाल लगता है, लेकिन बहुत एनिमलिक, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रॉ नहीं लगता है। स्टिल उसमें स्कैंकीनेस नहीं है, बदबू नहीं है। तो ओवरऑल मुझे अगर कहना हो तो एक मर्दाना मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है, स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। इसको कैरी करना मुझे लगता है कि ठंडक में कोई इंजॉय कर सकता है। अब देखिए, इसकी बात हो रही है तो मैं बात करना चाहूँगा इन्हीं के अघोरी परफ्यूम की, क्योंकि इसका जो DNA है श्री भैरव का, मैं कहूँगा कि काफ़ी सिमिलर मुझे DNA लग रहा है, लेकिन कुछ जो फेरबदल यहाँ किया गया है। कंपनी ने लेदर जोड़ा है, बूजी एलिमेंट जोड़ा है। जो अघोरी है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा स्मोकी एलिमेंट है। उसमें जो ऊद का भी इस्तेमाल है, वो उसमें स्कैंकी हल्की सी बदबू आती है, जो ऊद की होती है, वो खूबसूरत लगती है। ऐसा अगर मैं बदबू कह रहा हूँ तो नेगेटिव नहीं है, वो उसकी तासीर में, उसकी एक तरीके से क्वालिटी है। और यहाँ पे मैं भैरव परफ्यूम को भी कहूँगा कि क्वालिटी, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत में भी इसमें स्पिरिट का ब्लास्ट नहीं आता है। शुरुआत से लेके अंत तक एक बहुत सटल ट्रांजिशन है। लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक शुरुआत के जो प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं, जैसे जो बूजी, फिजी, हल्का स्वीटनेस, वो महसूस होंगे। उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाएगा, तो इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो टबैको है वो बढ़ के लगेगा, जो मस्की खुशबू है वो बढ़ जाएगी और वुडी एलिमेंट बढ़ जाता है। बूजी एलिमेंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन स्टिल DNA बदलेगा नहीं। अब अगर मैं अघोरी परफ्यूम का जिक्र कर रहा हूँ तो उसका कारण है, क्योंकि इसका जो अकॉर्ड मुझे महसूस होता है वो वुडी है, ऊद, स्मोकी, हल्का फ्लोरल, मस्की है। लेकिन यहाँ पे भैरव की लेदरी, बूजी, हल्का स्वीट, मस्की और हल्का टबैको, ये अकॉर्ड है, लेकिन सिमिलर जोन में है, कैटेगरी सिमिलर है। लगभग आधे घंटे बाद देखिए, ये एग्जैक्टली सेम खुशबू नहीं बनते हैं कभी भी, लेकिन आप अगर अघोरी को आपने इस्तेमाल किया है तो आप बेशक समझ पाएंगे कि अघोरी बहुत रोबस्ट है, बहुत रॉ है। ऐसा लगता है कि उसको समझना पड़ेगा। लेकिन भैरव मुझे मॉडर्न खुशबू लगती है। जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है, मर्दाना खुशबू है, लेकिन ये मान के चलें कि भैरव जो है वो अघोरी का छोटा भाई है, लेकिन लंदन रिटर्न है, तो मॉडर्न है, उसको थोड़ा सलीका है,
समाज में, नए समाज में जीने का। लेकिन अगर अघोरी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही, इसमें अग्रेशन है, लाउड है और एक देसी तरीके से काम करने का है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से हवन सामग्री जैसी एक हल्का फ्लोरल खुशबू है वो थोड़ी देसी उसको बनाता है। लेकिन भैरव जो है ये मुझे मॉडर्न लगता है, एक डिज़ाइनर, या फिर जिस तरीके से इसकी क्वालिटी है नीश की तरह मैं कहूँगा। देखिए, कभी भी जब मैं नीश कह रहा हूँ तो वो एक डीएनए भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ब्रांड नेम या किसी कंपनी की बात हो। यहाँ पे ये दोनों ही परफ्यूम एक नीश ऑडियंस के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कहती है इसका एक्सट्रे दे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है 36% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे लगता है हाई है, क्योंकि लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं मैंने अघोरी और भैरव को दोनों फोर आर्म पे स्प्रे किया था, और अभी भी मुझे ऑयल का पैच है दिख रहा है। तो उस हिसाब से कह सकता हूँ कि जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है हाई है, कपड़ों पे लंबे समय तक टिकता है, लगभग 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। स्किन पे स्प्रे करता हूँ तो लॉन्जेविटी जो है वो लगभग 7-8 घंटे तक मुझे महसूस हो रही है। इसका जो प्रोजेक्शन है वो सटल महसूस हो रहा है। शुरुआत के 1 घंटे तक ऐसा लगता है किसी अगर कमरे में भी एंटर करेंगे तो पता चलेगी महक। लगभग 1 घंटे बाद ये सटल होने लगती है, थोड़ा करीब आने लगेगी। वैसे मैं लगभग 1 हफ्ते से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अभी नया है, अभी मैसरेट और अगर इसको किया जाए तो शायद इसका परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकता है। लेकिन अघोरी जितना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है। अघोरी तो कपड़ों पे अगर स्प्रे करेंगे तो हफ्ते तक उसकी खुशबू लिंगर करती है, मैंने महसूस भी किया है। नेक्स्ट लॉन्ड्री तक, यहाँ पे 1 से 1.5 दिन तक सटल खुशबू। देखिए, कभी भी मैं किसी भी परफ्यूम को अगर करीब से महक लेना हो तो वो परफॉर्मेंस पे नहीं काउंट होता है, वो एक एसेंशियल ऑयल बस जाती है फैब्रिक में, या इवन स्किन पे भी अगर 4-5 घंटे बाद पास से महक लेना हो तो स्किन सेंट बन चुका है। तो इसके परफॉर्मेंस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेशक अगर अघोरी से कंपेयर किया जाए तो परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्टिल किसी भी डिज़ाइनर, किसी भी जो वेस्टर्न परफ्यूम है उससे तो बेहतर ही है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप 25+ हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेशक आपको एक लेदरी, बोल्ड, बूजी, टोबैको बेस्ड ब्लेंड पसंद आना चाहिए, थोड़ा एजी, कुछ मैस्कुलिन, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। अगर किसी शादी, फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन है, पार्टी, क्लबिंग के लिए भी बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। नोटिस कराता है महक जिस हिसाब से इसको ब्लेंड किया गया है। बेशक ब्लाइंड बाय के लिए नहीं है, पहले इसके डीएनए को समझें, और शुरुआत के लगभग 1-2 घंटे तक जिस तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसको सिग्नेचर स्मेल बनाएंगे तो आपकी पहचान भी बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे पूछ ले कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 50 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका एक्सट्रे दे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। ये वैसे कार्डबोर्ड के डिब्बे में तो आता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा एक मेटल का बॉक्स है जिसके अंदर ये परफ्यूम है। मैं आगे चल करके मोस्ट प्रॉब्ली इसको सुई धागा का डिब्बा बना दूंगा, बहुत खूबसूरत डिब्बा है। लेकिन अगर परफ्यूम की बात करूं तो खुशबू, परफॉर्मेंस और जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, क्वालिटी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके डीएनए को समझना पड़ेगा। स्प्रेयर देख लें, स्प्रेयर के साथ शुरुआत में अगर इसको आप धीरे स्प्रे करेंगे तो स्प्रिंकल करता है, लेकिन अगर तेज स्प्रे करेंगे तो एक मिस्ट निकलता है। तो उस हिसाब से हाफ स्प्रे मैं कहूँगा कि ना करें, पूरा स्प्रे करें, तभी अच्छे तरीके से मिस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर इस परफ्यूम के पूरी बनावट और जिस तरीके से इसकी प्राइसिंग को देखें तो मुझे लगता है एक अच्छा परफ्यूम बनाया गया है। बेशक ये सबके लिए नहीं है और एविडेंट है, नाम भी अगर देखें आप, श्री भैरव, ये शिव जी के एक अवतार हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं ये एक बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। इवन अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो इनवाइट ओनली इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है जो कि मुझे ऑनेस्ट लग रही है। ये सिर्फ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप इसको खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाय नाउ वाला ऑप्शन है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि कंपनी को पता है, अगर इस लाइन के बारे में मैं बात करूँ, अघोरी, भैरव, ये एक एक्सक्लूसिव, बोल्ड, रस्टिक वैसी लाइन है। ये आप ऐसा कुछ चाहते हैं, खास करके अगर भैरव की मैं बात करूँ तो अगर लेदरी, बूजी, थोड़ा अर्थी, मस्की, थोड़ा सा एनिमलिक और टोबैको बेस कुछ चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने अघोरी इस्तेमाल किया है तो ऐसा हो सकता है आपको ये बहुत यूनिक ना लगे, बहुत इसमें ऐसा ना लगे कि बहुत अलग महक है, उसी जोन में है, लेकिन खूबसूरत, थोड़ी मॉडर्न खुशबू पर्सनली मुझे लग रही है। ठंडक में इसको लगाना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस भी
अघोरी जितनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शिकायत मुझे नहीं है, क्योंकि लगभग 7-8 घंटे तक कोई भी परफ्यूम अगर स्किन पे टिकता है तो मुझे लगता है सही है। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आपके लौटने तक ये हो सकता है, या फिर अगर आप ट्रैवल करने ही जा रहे हैं तो अपने साथ एक बॉटल को रख सकते हैं। मैस्कुलिन, मर्दाना, बोल्ड खुशबू है तो बेशक इसको समझें, ये ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम नहीं है। लेकिन अगर आपको इस किस्म की महक पसंद आती है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी तक अगर आपने अघोरी का नाम सुना था और ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा उसको कैरी करना, और वैसा कुछ ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते, तो ये थोड़ा इजी हो सकता है मेरे अनुसार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इसमें जो बूजी और हल्की सी एक फ्रेश फिजी खुशबू है वो मॉडर्न और थोड़ा आसान है कैरी करना। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी रिव्यू को बनाने के लिए कोई पैसे नहीं लेता हूँ, स्पॉन्सर्ड या ब्रांड वर्क नहीं करता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बेशक कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है, उससे मुझे और भी लोगों को थोड़ी मदद मिलेगी, पता चलेगा ये कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।